मुझे इस रेनबो में ले जाओ यूनिकॉर्न। ओह, ये तो बस एक ख्वाब था। आज मैं एक नए स्कूल में जाऊंगी। वो सब मुझे और परेशान नहीं करेंगे। मैं मशहूर हो जाऊंगी। मैं अब दोबारा से वही गलतियां नहीं दोहराऊंगी और अब मेरे बालों में और गम नहीं होंगी। मैं लड़कियों की सबसे बेहतरीन लीडर होंगी और जाहिर है मैं फुटबॉल टीम की कैप्टन को डेट करूंगी। अब मैं लूजर नहीं हूँ। उम्मीद है कि आगे सब ठीक होगा और मुझे अब और स्कूल्स नहीं बदलने पड़ेंगे। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। ओह, लगता है मैंने गलत स्टाइल चुन लिया है। ये बहुत ही डरावने है। ये कौन है? विली वोंका। देखो कितनी ज्यादा पिंक है। मैं तो यहाँ तक कि इसे खाऊंगी भी नहीं। अपनी दुनिया में वापस आ जाओ डॉल। ओप्स, दोबारा से निकलो यहाँ से। अब समझ आया। इस स्कूल में ट्रेंड्स मुकम्मल तौर पर काफी मुख्तलिफ हैं। ओह जरूर, मैं सबसे बेहतरीन लड़की बनूंगी। मॉन्स्टर स्कूल की सबसे बेहतरीन लड़की वेंसडे है, तो मैं वेंसडे बनूंगी। ओह, मुझे तो बहुत कुछ बदलना होगा। शायद ये एक बुरा ख्याल है। मुझे नहीं पता। ब्लैक हेयर, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, क्या सच में? मतलब कि ब्लैक? मैंने इस लुक को बनाने में बहुत मेहनत की थी। खैर ठीक है, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने नए स्कूल में बहुत ही मशहूर हो जाऊंगी, तो मैं ऐसे करके रहूंगी। और इन ब्रेड्स को खोलना इतना आसान नहीं है। चलो भी, बस थोड़ा और। हाँ, मैंने कर दिखाया। ओह, अभी तो बस एक ही हुई है। मैं तो इसे इंडिपेंडेंस डे तक करती रह जाऊंगी। फिर मैं थक चुकी हूँ और मैंने तो अभी तक अपने बाल भी डाई नहीं करे हैं। मैं सभी चमकदार रंगों को छोड़ रही हूँ। अब सिर्फ डार्क ही होगा, जहाँ स्कूल की सबसे मशहूर लड़की मैं ही होंगी। ओह हाँ, चलो कुछ बड़ा करते हैं। मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। वाह, ये काफी मजेदार है। बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं। ओह ओह हाँ, अब मैं एक ब्रूनेट हूँ। और ये क्या है? एक सॉक्स। पहली चीज पूरी हुई। अच्छी तरक्की है। मुझे वेंसडे बनने के लिए अपने रंग को थोड़ा लाइट करना होगा। मैं अपने चेहरे से ये ब्लश हटाती हूँ। वाह, कितना सारा ग्लिटर है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं एक ड्रैग क्वीन की तरह लगती हूँ। देखा, नेचुरल ब्यूटी। ये बहुत ही खौफनाक है। इससे पहले मुझे कोई देखे, बेहतर होगा कि मैं इसे छुपा दूं। फिर अब ठीक है। और अब मुझे अपना रंग थोड़ा लाइट करना है, जैसे कि मैं हकीकत में बीमार हूँ। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं इन आंसुओं को पेरिस के स्ट्रीट शो के लिए बचा कर रख लेती हूँ। ओह हाँ, आटा, बिल्कुल जो मुझे चाहिए। ओह, मेरे पास आटा खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? असल में मुझे ये सब साफ करना होगा, पर पहले मैं अपने चेहरे को ठीक कर लूं। सोलारियम एंटी टैन मोड कभी इस्तेमाल नहीं किया है। उम्मीद है ये काम करेगा। बढ़िया, मैं असली वेंसडे से भी ज्यादा बेहतरीन वेंसडे बनूंगी। एक और चीज हो गई। मैं मुकम्मल तौर पर भूल ही चुकी थी कि मुझे ये होमवर्क भी करना है। मॉन्स्टर मैथ। ये सभी मॉन्स्टर के बारे में है। काफी दिलचस्प है। और ये लोग कौन है? हे, कमेंट में लिखकर बताओ अगर आपको पता है कि ये कौन है। लिपस्टिक, शायद ये वाली। नहीं, मुझे एक डार्क कलर चाहिए। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं उस साल में वापस चली जाती हूँ जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। वाह, बढ़िया। एल्विस और कैनेडी भी जिंदा है। और ये रही ब्लैक लिपस्टिक। बेहतरीन, शुक्रिया। बेहतरीन, शुक्रिया। अब मेरे भी वेंसडे जैसे लिप्स होंगे। मुझे कौन सी नील पॉलिश चुननी चाहिए? ये वाली इस्तेमाल करके देखती हूँ। ओह, या शायद एक साथ थोड़े ज्यादा कलर।
ये ज्यादा चमकदार नहीं लग रहे। नहीं, ये वैसे नहीं है जैसा मुझे चाहिए। मुझे इनकी जरूरत अब और नहीं है। आउच, मेरी उंगलियां। ओह, मेरे नील तो डार्क हो रहे हैं। ये तो बेहद कमाल है और मुझे अब इसे पेंट भी नहीं करना पड़ेगा। ये एक नेचुरल कलर है। वाओ, मुझे इन सब के लिए ऐसा ही करना होगा। वाओ, ये काफी डरावना है। ओह, मेरे पास ब्लैक नील पॉलिश है और मुझे अपनी उंगलियों को भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन। ओप्स, मेरी नील पॉलिश तो खत्म हो गई। एक ड्रॉअर, मुझे नहीं पता। खैर, क्यों नहीं, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। और इस तरह डोनाल्ड नाम का डेविल जर्सी का प्रेसिडेंट बन गया। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग, आग। ओह नहीं, अवन। मैं कुक तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं वो इंसान जरूर बन सकती हूँ जो चीजें जला दे। आहा, बरीटो तो खराब हो गया। ओह, ये एक अच्छा ख्याल है। मैं वैसे भी इन चीजों को फेंकने वाली थी। मुझे ये बरीटो अब और नहीं चाहिए। मुझे काले लिबास चाहिए। वेंसडे का स्टाइल मोड शुरू हो चुका है। मुझे बस थोड़ा इंतजार करना है। वक्त बहुत ही आहिस्ता बीत रहा है। ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। ओह, आखिरकार। वाओ, एक पाए। काफी अच्छी खुशबू है और मुझे पाए नहीं चाहिए। मुझे काले लिबास चाहिए। दोबारा कोशिश करती हूँ। चलो थोड़ी कॉफी पीते हैं। क्या ये धुआं है? ओह, इसका मतलब है कि लिबास तैयार है। मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा देर के लिए नहीं थे। ओह हाँ, मैं बचपन से ही बेक करने में माहिर हूँ। खैर, क्या मैं वेंसडे की तरह लग रही हूँ? शूज चुनती हूँ। नहीं, नहीं, मुझे कुछ अलग ढूंढना होगा। शायद, मुझे नहीं मालूम। खैर, हाँ जरूर। आखिर शूज यहाँ क्यों होंगे? ओह, कितने लाजवाब बूट्स हैं। इन्हें पहन कर देखते हैं। ओह, माफ करना। या खुदा, मेरे कमरे में ये कौन है? ये बहुत ही डरावना है, लेकिन मुझे वो जूते चाहिए। पर मैं इन्हें लूंगी कैसे? मेरे दिमाग में एक ख्याल है। बेहतरीन, बिल्कुल मेरे नाप के हैं। शानदार बूट्स हैं। ओह, क्या? मुझे ठंड लग रही है। माफ करना दोस्त, क्रॉक्स के बारे में क्या ख्याल है? इन्हें पहनकर देखो, तुम्हें ये पसंद आएंगे। कितनी बढ़िया तरकीब है। मुझे ये सब मेकअप का सामान अब और नहीं चाहिए। और ये भी। हाँ, जो चीजें मुझे पसंद हुआ करती थी, मुझे अब उन्हें फेंकना होगा। ओह, मेरी गुल्लक। आखिर ये खुलता कैसे है? इसमें जरूर बहुत सारे पैसे होंगे, या हजारों तो होंगे ही। ओह हाँ, ये लाइक से खुलता है। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मेरे पैसे मिल सके। ठीक है, मैं थक गई हूँ। जाकर थोड़ी कोको पीती हूँ। हे, ये क्या है? मेरा फोन कहाँ गया? मुझे याद है मैंने यहीं कहीं रखा था। कहाँ हो सकता है वो? शायद दूसरे कमरे में होगा। वो यहाँ भी नहीं है। शायद एलियंस ने सारे फोन्स चुरा लिए हैं। ओह, ये रहा। ये कैसे मुमकिन है? मैं हकीकत जानकर रहूंगी, पर सबसे पहले एक केस बनाऊंगी ताकि मैं इसे दोबारा ना खो। हाँ, एक हाथ जैसा वेंसडे के पास है। मैं इसे अपने गले में पहन लेती हूँ। बहुत ही डरावना और तजुर्बेदार वेंसडे जैसा स्टाइल। क्यों? हूं ना मैं अक्लमंद? आउच! मेरी छोटी उंगली। क्या? हरगिज नहीं। ये जरूर किसी जुर्म का मंसूबा है। क्या कोई मुझे मारना चाहता है? मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। क्या? कोई जज्बात ही नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे माजी में जाकर खुद को सख्त बनाना होगा। मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ। अब और हंसी नहीं। अब ठीक है। मुझे इम्तिहान पास करना होगा। मुझे बिल्कुल भी अपने जज्बात जाहिर नहीं करने। ओह, ये इतना भी आसान नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। मुझे अपने आप पर काबू करना होगा। ओप्स, मैं नहीं कर सकती। ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है,
मुझे नहीं लगी है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आखिरी चीज भी हो गई। अब मैं वेडनेसडे बन चुकी हूँ। ओह, कोई इमोशन नहीं। डिनर करने का वक्त है। मैं बिल्कुल वेडनेसडे की तरह करूंगी। सारी सॉसेस में से सबसे ज्यादा मसालेदार सॉस। आप नगेट्स को सॉस से खराब नहीं कर सकते। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे खुद को खामोश करने के लिए अपने आप को ट्रेन करना होगा। आग, आग, पानी प्लीज। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। एक मिनट, मेरे पास एक फिश हुआ करती थी और अब नहीं है। अब मैं एक कोबरा रखूंगी। ये बहुत ही बढ़िया है, ना कि इन फिश की तरह। हाय स्कूल। वाओ, ये बहुत ही अच्छी है। काफी स्टाइलिश है। वाओ, ये तो बिल्कुल असली वेडनेसडे है। हाँ, देखो। बेबी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। बस बहुत हुआ। मुझे वेडनेसडे नहीं बनना। मैं सबको खुश करने की कोशिश करके थक चुकी हूँ। मैं वैसे ही ठीक हूँ। ओह, बढ़िया। मॉली खोई नहीं है। आखिरकार उसे कुछ मजेदार चीजें मिल गई हैं। यहाँ धूल में ढकी बेहद उम्दा चीजें हैं। जली हुई कैंडल से पता चलता है कि यहाँ अभी भी कोई रहता है। पुरानी डॉल्स को देखकर मॉली खौफजदा दिख रही है। मॉली ने एक डरावनी फिल्म देखी है जिसकी शुरुआत ऐसी ही होती है। ओह नहीं, दरवाजा बंद हो गया। ये बिल्कुल एक डरावनी फिल्म जैसा है। अब वो अपनी बेटी की चीख सुनकर भागे आते हैं। वो उसे एक दफा फिर नहीं खो सकते। लेकिन मॉली खाली महल में फंस चुकी है। चाहे वो दरवाजे खोलने के लिए जितनी भी मशक्कत करे, ये नहीं खुलेगा। ये एक एस्केप रूम की तरह है। वो अपनी दोस्त के साथ ऐसी जगह गई है। आपको तमाम चाबियां ढूंढनी होंगी और फिर दरवाजा खुल जाएगा। पहली यहाँ है। मॉली की उंगलियां बहुत छोटी है। उसे अपने सारे नाखून नहीं खाने चाहिए थे। ये जगह कितनी गंदी है। उसने गंदगी साफ की और कमरा बेहद प्यारा हो गया। लेकिन तब भी वो यहाँ रहना नहीं चाहती। नाराज डॉल उसे घूर रही है। और मॉली को भी हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ये एस्केप रूम का होस्ट होगा। इस गंदे बॉक्स में 90s की बहुत सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि कहीं ये मालिक का स्तर ना हो। इसमें से कुछ चीजें काम आ जाएंगी। क्रिसमस की लाइट्स जिसे घर के मालिक ने कभी नहीं लगाई होंगी। मॉली ने उसकी तमन्ना पूरी कर दी। तरकीब का लुत्फ उठाने के लिए दिसंबर तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मॉली ने होस्ट को पकड़ने और उससे तमाम चाबियां लेने का फैसला किया। अब उन्हें अपनी बेटी को क्रॉस मगा सिखाया है। इसमें चोट पहुंच सकती है। क्या आपने कुछ देखा? नीचे कमेंट करें और मॉली को बताएं वो इंसान कहाँ छिपा है। अब्बू को फिक्र से भूख लग गई और उन्होंने विंग्स मंगवाए। हर कोई अपने तरीके से मसले का हल निकालता है। खाने की खुशबू से मॉली को याद आया कि उसे बेहद भूख लगी है। उसके पेट से आवाजें आ रही हैं। मुझे खाना दो। अब वो उसके साथ खाना बांटना चाहते हैं, लेकिन ये दरवाजे के दरमियान से नहीं जा पाएगा। विंग्स बहुत बड़े हैं, लेकिन बोन्स बिल्कुल ठीक है। वो अपने बचपन में डॉग को ऐसे ही खिलाते थे। उन्हें उसके साथ खेलने में बहुत खौफ आता था, इसलिए वो कभी उसके कमरे में नहीं जाते थे। मॉली डॉग नहीं है और वो बोन से मुतमईन नहीं है। नाखुश बेटी ने अपनी डैड की दरिया दिली की कदर नहीं की। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उसके लिए इस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बहुत प्यारा है, लेकिन उसे अभी भी भूख लगी है। घर में यकीनन कोई है। अलमारी के अंदर वाकई कोई है। बाहर आओ यार। हे, स्केलेटन मॉली से उतना ही डर गया जितना वो उससे डरी। यहाँ सचमुच कोई और है। ओह, हेलो हैंडसम। क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? मॉली को खुद को संभालना होगा। हे, मेरे करीब बताओ अमीगो। ये बस एक बटलर है जो यहीं छूट गया और बाकी सब चले गए। वो एक डॉग की तरह है, अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा है। वो वाकई अच्छा दिखता है। इसके पैरों के नीचे क्या है? ये मजेदार रग है। बटलर से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे माफ करना दोस्त।
रंग अच्छा नहीं है, इसे पकड़ो, ये नए जैसा हसीन हो जाएगा। वैसे इसे रग की तरह इस्तेमाल करने की बजाय एक टेबल बना सकते हैं। ये महल घर जैसा लगने लगा है, लेकिन एक और मसला है। बहरहाल लड़के के गोल्डन हाथ होने से कोई मसला नहीं है। इस इमेज अबू परेशान हो गए और पुलिस को बुलाया। शरीफ कायली के पास काफी वक्त से एक हाई प्रोफाइल केस नहीं आया। गायब लड़कियां उसकी खासियत है। अफसोस की बात है, निशान और सबूत पूरी तरह साफ है, उसके दिल की तरह। उसका मेंटोर पुलिस डॉग था, उसने इसे सब कुछ सिखाया था। इस तरह कायली मॉली के अबू के पास पहुंची। लगता है कोई जबरदस्ती घुस रहा है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं जनाब। मॉली को बाहर निकालने और अपने वालिद को छुड़ाने के लिए 3 और चाबियों की जरूरत है। अब उसे खुद को नहीं, अपने वालिद को बचाना है। ये एक चाबी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इससे कुछ बड़ी चीज खुलनी चाहिए, एक दिल या एक रूह। ड्राइंग्स के आउटलाइन में कुछ भरने की जरूरत है। बटलर की रुमाल से काम हो जाएगा। मॉली को आर्ट और क्राफ्ट बेहद पसंद है, लेकिन वो इसमें ज्यादा माहिर नहीं है। प्यार और मोहब्बत से काम बन जाएगा। सिर्फ 2 दिल रहते हैं। मॉली की मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे जो दिल चाहिए वो मिल जाएंगे। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही चाबी। चैलेंज कुछ हद तक मुकम्मल हो गया है, या उसे आधा और करना है। ये आपके ख्यालात से होगा। बटलर अपनी रुमाल की तलाश में था और ये रहा उसकी जेब में। क्या बात है। मालूम पड़ता है कि लड़के का नाम गैब्रियल है, लेकिन मॉली उसे अभी भी बटलर कहती है। सोने के बर्तन कमाल के हैं, लेकिन इस कीमती मेटल का कुछ बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। मॉली एक खास डिश बनाती है। गैब्रियल को उससे डर लग रहा है। सच में इस नुस्खे से मुझे भी डर लग रहा है। मैं इसे ना खाऊंगा ना ही पीऊंगा, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है। क्या मॉली आईने में मजीद खूबसूरत दिख सकती है? हरगिज नहीं, है ना? लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। आईने के गोल्ड फ्रेम से ये और कीमती हो जाता है। गैब्रियल भी जोश में आ गया। क्या वो सोना पी रहा है? हे, तुम क्या कर रहे हो? बात ये है कि वो लंबे वक्त से गोल्ड ग्रिल्स का ख्वाब देख रहा था। ख्वाब वाकई सच हो जाते हैं। किसी वजह से गैब्रियल को लगता है आयरन करने से उसका फटा हुआ रुमाल ठीक हो जाएगा। वो पूरे घर को धुएं से भर रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ वेब शॉप है। मॉली के अब्बू पुलिस स्टेशन से रिहा हो गए, लेकिन जब उन्होंने धुआं देखा उन्हें लगा ये आग है। उनकी बेचारी बेटी आग के शोलों में बिल्कुल तन्हा है। गैब्रियल ने सलाख की तवक्को नहीं की थी। ये खानदान उसे बहुत अजियत पहुंचाने वाला है। अब्बू को लगता है उन्होंने अपनी बेटी को बचाया है और वो खुद को एक हीरो समझते हैं। वो सोच रहे हैं गवर्नर उनकी बहादुरी के लिए उन्हें इनाम दे रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम के कवर पर उनकी तस्वीर है। गैब्रियल की तस्वीर एक मिल्क के कार्टन में आई थी जब वो बचपन में खो गया था। उसने 6 साल की उम्र में एक एक्टर बनने का सोचा था और हॉलीवुड चला गया। ये आसान नहीं था और उसे वापस आना पड़ा। वो सफाई में माहिर है, वो इसमें वाकई अच्छा है। मॉली सिर्फ गंदगी फैलाने में माहिर है। वो बगैर जोर लगाए एक जार भी नहीं खोल सकती। वो अपने पास चम्मच हमेशा रखती है, ना जाने कब खाना पड़ जाए, और वो हर आधे घंटे में खाती है। उसने बेचारे गैब्रियल पर जार फेंक दिया। उसे उन्हें अलग अलग रखने में बहुत वक्त लगा था। मॉली ने उसका तमाम खाना खा लिया। उसने उस खाने के भरोसे 10 साल तक जीने की तवक्को की थी। सिर्फ खाली कैन बचे हैं। उसे खुद को मशरूफ रखने के लिए और भूख भुलाने के लिए कुछ करना होगा। तो उसने एक ऑर्गेनाइजर बनाया है। अब वो दफ्तर की चीजें जार में रख सकता है और इन्हें मॉली से दूर रख सकता है। गैब्रियल ने अपने नए बॉस के लिए तोहफा बनाने का फैसला किया। वो वाकई उसे खुश करना चाहता है। ये वो अपनी खुशी से कर रहा है। बटलर ने मॉली को अपना कोको का मग और मार्शमेलोज रखने के लिए एक मेज बनाया है। बहुत बढ़िया, लेकिन उसने वाकई गलत हिसाब लगाया और मेज मॉली के लिए बहुत ऊंचा है। वो इसमें माहिर है और वो इसे अभी दुरुस्त कर देगा।
बटलर को अपना काम करने के लिए शुक्रिया अदा करना बेकार है। मॉली को बेहतरीन होने के लिए कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। परफेक्ट है, लेकिन वो छोटी है। इसका हम कुछ कर सकते हैं। हाँ बटलर, तुमने ठीक समझा। अब से गैब्रियल अपने घुटनों के सहारे चलेगा। नाश्ते में चॉकलेट सीरियल अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास दूध नहीं है। गैब्रियल का दम घुट रहा है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं है। मॉली के पास अभी भी उसका एक्स है और वो डर रहा है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता। उसने सोचा वो बीट बॉक्सिंग कर रहा है। वो पूरे धमाल करने के मूड में थी। बढ़िया वक्त है। गैब्रियल उसका रैप सुनने से बेहतर मरना पसंद करेगा। वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। उम्मीद है वो उस बेचारे लड़के को मारेगी नहीं। ओह, ये तीसरी चाबी है। मॉली को सोफे पर रिमोट कंट्रोल मिला और वो पता करने की कोशिश कर रही है कि ये किस लिए है। ऐसा लगता है ये बटलर के लिए है। ये दिलचस्प है। वो सफाई के अलावा भी कुछ कर सकता है। हालांकि वो पूरे दिन यही करता है। उसे क्या हो रहा है? शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है और उसे रिचार्ज करना होगा। चालू हो जाओ। मॉली तमाम फंक्शंस जानना चाहती है। अब वो अपनी खोई हुई बेटी के बारे में भूल गए थे, लेकिन बारूद ने उन्हें उसकी याद दिला दी। एक मामूली दरवाजे को उड़ा सकते हैं, है ना? डेटोनेटर काम नहीं आया। शायद हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने टॉम और जेरी में ऐसा ही कुछ देखा था और आखिर में टॉम के साथ बुरा हुआ था। लेकिन अब्बू के पास एक नया मंसूबा है। ऐसा लगता है उन्हें ये भी कार्टून से मिला है। उन्होंने रस्सी से एक बत्ती बनाई और इसे जला दिया। आग के शोले बारूद की तरफ तेजी से फैलने लगे। अब्बू को एहसास ही नहीं हुआ कि भागना भी था। ये बिल्कुल कार्टून की तरह हुआ, बस असल जिंदगी में हुआ। मॉली को बस आखिरी चाबी की तलाश करनी है। आजादी बहुत नजदीक है, पर अभी भी मशक्कत बाकी है। एक मिनट रुको, गैब्रियल के गले में क्या है? ये एक चाबी है। शायद वो मॉली के साथ और वक्त गुजारना चाहता है। इसे लगा कर देखते हैं। वक्त आ गया है। ओह, अरे नहीं, उसे लगा वो चोरी कर रही थी। ये चाबी नहीं है, ये एक लॉकेट है। कभी कभी चीजें नजरों के सामने ही होती हैं। आपको बस करीब से देखना होता है। मॉली अगर चाहती है तो जा सकती है। वालिद गुस्से में है और दरवाजा तोड़ रही है। उम्मीद है उनका बीमा होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चीजें तोड़ी हैं। ये दरवाजा उनके रास्ते में नहीं आएगा। मॉली ने दरवाजा खोल दिया। वो वाकई आजाद है। और अब्बू लाइट की रफ्तार से दरवाजे की तरफ भागते हैं, जिसे गैब्रियल ने बहुत मनहूस वक्त पर खोला। रेस्ट इन पीस। आखिरकार वालिद और बेटे फिर एक हो गए। आपको दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। अब उन्हें एस्केप रूम से निकलने के लिए एक दफा और मेहनत करनी होगी। वालिद को अलमारी में साफ कपड़े मिले। लगता है उनके सामने इससे भी ज्यादा जबरदस्त एडवेंचर आने वाला है। मॉली ब्लैकपिंक की सबसे बड़ी फैन है। वो अपने ख्वाबों में आराम से उनमें से एक बन सकती है, पर अब ख्वाब देखना बंद करके कोशिश शुरू करनी होगी। नई के-पॉप स्टार आज कमाल कर देगी। हे इंटरनेट, मॉली को लाइक्स और कमेंट्स दो। पर लगता है टिकटॉक पर जिन लोगों ने उसे लाइव स्ट्रीम पर देखा, उन्हें उसका टैलेंट पसंद नहीं आया। वो बहुत मायूस है। अब उसे अपने ख्वाब पर यकीन नहीं रहा और अब्बू ने उसे रोते हुए देखा। हर वालिद का मेन काम होता है अपनी बेटी के ख्वाबों को मुकम्मल करना। अब मॉली के फेम की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ अम्मी नाश्ता बना रही हैं। अब्बू और मॉली अपनी वीडियो के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपनी पुरानी चाल से अम्मी का ध्यान भटकाना होगा ताकि वो मजीद अंडे हासिल कर सके। अब्बू की कमर पर यकीनन निशान पड़ने वाला है। मॉम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें वीकेंड पर अपने मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। अब्बू अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। साउंड प्रूफिंग के लिए अंडे की ट्रे बेहतरीन होती है। उन्हें बस पेंट कर दीवार पर चिपकाना होगा। अब उसके बेड का दूसरा बंक स्टूडियो है, जहां उसके फ्यूचर वर्ल्ड हिट्स बनेंगे। मॉली को इंस्पिरेशन के लिए ब्राइट लाइटिंग की भी जरूरत है। उसके वालिद दुनिया में सबसे अच्छे हैं, पर जाहिर है आपके अब्बू के बाद।
तमाम सेलिब्रिटीज के पास अच्छे अच्छे आउटफिट्स के लिए बड़े वार्डरोब्स होते हैं। मॉली को भी जरूरत है, पर उनके खानदान के लिए ये बहुत महंगा है। तो अब्बू घर पर मौजूद सामान का इस्तेमाल कर खुद बनाएंगे। अब्बू का स्लोगन है, सोचो कम, काम ज्यादा करो। और हाँ, उन्हें मॉली के पसंदीदा रंग से पेंट करना होगा। उन्हें यकीन है मॉली को पसंद आएगा और उसे वाकई में आया भी। उसे अच्छा लगा। वालिद को खुद पर नाज होना चाहिए और वो एक ट्रेड के काबिल है। अब इस फ्यूचर स्टार का एक नया मसला है, उसे कौन से लुक चुननी चाहिए, ब्लैक या पिंक? अपने आइडियाज कमेंट्स में बताएं। मॉली इंस्पिरेशन पाने के लिए सैर करने जा रही है। गाने खुद नहीं लिखे जाएंगे, पर फोरकास्ट के मुताबिक बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसे पहले मौसम देख लेना चाहिए था। बारिश से वो मायूस हो गई, पर मायूस होने का वक्त नहीं है। उसे खुश होना होगा। इंस्टाग्राम से मंगाई एक ब्राइट एलईडी स्ट्रिप ने कमाल कर दिया। सिर्फ अंदर के माहौल से फर्क पड़ता है। वो अपनी फोन के ऐप से रंग बदल सकती है, पर अगर वो झटका नहीं खाना चाहती तो उसे बादलों को छूना नहीं चाहिए। मॉली बेड के दूसरे बंक पर चढ़ना चाहती है। इतनी हाइट के साथ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर अब्बू की कमर हाजिर है, मतलब चढ़ने के लिए। उसने अपने शूज भी नहीं उतारे। उन्हें इसके इलाज के लिए फिर से मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। पर सिर्फ यही मसला नहीं है, अब मॉली को नीचे आने में भी डर लग रहा है। जब उसके साथ पार्क में हादसा हुआ और जब वो प्लेन में फंस गई थी, तब से वो ट्रैम्पोलिन से डरती है। चाहे अब्बू जितनी भी कोशिश कर लें, वो कूदने नहीं वाली। अब्बू के हाथों की मदद लेनी होगी, पर उनकी कमर की तरह हाथ भी हर दफा काम नहीं आएंगे। उन्होंने मॉली का डर दूर करने के लिए खुद करके दिखाने का सोचा। देखो और सीखो कैसे करते हैं। लगता है कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर ट्रैम्पोलिन के हिसाब से उनका वजन बहुत ज्यादा था। डैड ने एक असली मर्द की तरह दिखाया वो खैरियत से है। उन्होंने कबूल किया कि उनका कसूर था। ट्रैम्पोलिन का आइडिया छोड़ ही देना बेहतर रहेगा। नीचे आने के लिए स्लाइड सबसे सही रहेगी। ये प्रोसेस बहुत मजेदार एडवेंचर साबित हुआ। आवाज एक ऐसी मसल है जिसे पंप करना पड़ता है। माइक की तार उसकी क्रिएटिविटी रोक रही है। उसे और जगह की जरूरत है। हो सकता है अब वो कुछ कर सके। हल बेहद आसान था। ना कोई तार, ना कोई मसला। अब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के सीन के बारे में सोचते सोचते माइक के साथ चल सकती है। एक और मसला है, अब माइक काम नहीं कर रहा, पर अच्छी बात है, इस तरह किसी को उसकी आवाज नहीं आएगी। डैड ने माफी मांगने के लिए एक शानदार गार्लैंड बनाया, पर वो काफी नहीं था। उनकी मूडी बेटी ऐसे तो उन्हें नहीं छोड़ेगी, तो अब से उसका माइक स्टैंड पर रहेगा। सर उठा कर आओ बेटा, कामयाबी तक पहुंचो। ऑडियंस के दरमियान ज्यादा बेहतर रिहर्सल होती है। सबसे अच्छी ऑडियंस वो होती है जो कॉन्सर्ट को छोड़कर नहीं जाएंगे और न ही रिफंड मांगेंगे। शुक्र है इसके लिए मॉली के पास दोस्त है। इस गाने का नाम है बिना चीज का सैंडविच। उसकी ऑडियंस को गाना बहुत पसंद आया। स्टेज से ऑडियंस में कूदने की ख्वाहिश थी। स्पॉटलाइट में होना बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है मॉली भूल गई ये सिर्फ उसका ख्वाब है, पर वो खुश है तो और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब्बू को उसकी इमेजिनेशन से दूर रहना चाहिए। मॉली ने अभी अपनी टिकटॉक पर बताया कि वो एक सिंगर है और उसके पास ऑफर्स आने शुरू हो गए। एक एक कर तारीखें बुक होने लगी। सबको अच्छे सिंगर्स चाहिए, पर मॉली की पॉपुलैरिटी बहुत अलग है। वो पूरी तरह से बुक्ड है। उसके टैलेंट के लिए महीने के दिन कम पड़ रहे हैं, पर वो सिडनी ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट को मना नहीं कर सकती। मॉली ने नया कैलेंडर बनाया ताकि किसी को इनकार ना करे, पर एक दिन मिसिंग है। कौन सा? कमेंट्स में बताएं। मॉली के नए डांस से टिकटॉक पर धूम मच जानी चाहिए, पर अब वो कॉकटेल बना रहे हैं। उन्होंने मॉर्निंग सियाटल नाम के टीवी शो पर इसकी रेसिपी देखी थी। उन्होंने इतनी जोर से घुमाया और अब पूरे घर में बर्फ ही बर्फ हो गई। एक टुकड़ा मॉली के टॉप में चला गया। उसने इन मूव्स की रिहर्सल नहीं की थी। इंटरनेट को एक्सपेरिमेंट्स बेहद पसंद है और अब्बू ने अपनी बेटी का अजीब डांस पोस्ट कर दिया। मॉली घबरा रही है, उसकी इज्जत खतरे में है। वो ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी और ये सब अब्बू का कसूर है। पर लगता है उसके अजीब मूव्स नया ग्लोबल ट्रेंड बन गई है। शायद उसे अपने अब्बू से माफी मांग लेनी चाहिए और शुक्रिया कहना चाहिए, पर वो उन्हें तंग नहीं करना चाहती। मॉली टॉप पर है। उसे अब नई वीडियो बनानी होगी। दुनिया ने मॉली का डांस देख लिया है और अब उसकी जादुई आवाज सुनने की बारी है। माइक स्टैंड के बिना उसे हर वक्त माइक के पीछे पीछे जाना पड़ता है। उसकी आधी आवाज ही जा पाएगी।
इस सब की वजह है एक मक्खी जो उसके वालिद का ध्यान भटका रही है, जिन्होंने स्पिनिंग रॉड का माइक पकड़ा हुआ है। एक बकवास इंसेक्ट की वजह से रिकॉर्डिंग खराब हो गई। हमारी नन्ही स्टार को गुस्सा आ गया। खैर, अब कम से कम मक्खी तंग तो नहीं करेगी। रिहर्सल में थकान हो जाती है। मॉली बहुत मेहनत कर रही है। बेचारी को बहुत पसीना आ रहा है। उसके रूम में एक वेंट की जरूरत है। अब वो सिर्फ पैन और अपने हाथों से ही मदद कर सकते हैं, पर इतना काफी नहीं है। अब उन्हें सबसे तेज टर्बो ब्लोइंग मोड चालू कर दिया, पर मॉली उनके तीसरे हाथ को देखकर डर गई। अब को उसे ठीक करना होगा। क्या उनके पास पहले से वेंट था? हाँ, पर मॉली को अच्छा नहीं लगता था। अब्बू ने उसका डिजाइन तब्दील कर दिया। वो अब अपनी बेटी की पसंद जानने लगे हैं। सबसे तेज मोड ऑन। 1 मिनट, मॉली कहाँ है? सिर्फ कपड़े बाकी है। अब वो जन्नत में होगी। वो अपने कपड़े भी नहीं लेकर गई। अपने आंसू पोंछ लो दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ नहाने गई थी और अब्बू समझे वो उन्हें छोड़कर चली गई है। ये स्केलेटन उसका दोस्त है। हे दोस्तों, शानदार कमेंट्स के लिए शुक्रिया। आप रोजाना हमारा हौसला बढ़ाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।